चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। अब हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के जीमानी गांव में और मेरे साथ मौजूद हैं जीमानी से प्रधान पद की भावी प्रत्याशी पूनम देवी। जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव निशान है और इनको चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। पूनम जी, आप प्रधान पद के प्रत्याशी है, आपका क्या चुनाव निशान है और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? मेरा चुनाव निशान किताब है और मेरे चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है। अच्छा, आप जैसे गांव में वोट मांगने जाते हैं तो गांव वालों का कैसा रुझान लग रहा है आपको, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? गांव वालों का सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और रुझान भी बहुत अच्छा है हमारे गांव में। अच्छा पूनम जी, जैसे महिलाएं ज़्यादातर गृहिणी होती है क्योंकि गांव का एक माहौल है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आपने ये लाइन चुनी है, आप राजनीति में आई हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप राजनीति में आना और प्रधानी का चुनाव लड़ना क्यों पसंद किया आपने? मेरा उद्देश्य ये है कि गांव तरक्की की तरफ चले और मेरे गांव में जो महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी चीज़, महिलाओं को किसी चीज़ की भी कोई परेशानी ना बने। जैसे अस्पताल गांव में नहीं है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है औरतों को। तो मेरा निवेदन ये है कि मैं प्रधान पद पर आने के बाद अपने गांव में तरक्की करूं, गांव को तरक्की की तरफ खींचूं, सभी को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना बने। मेरा उद्देश्य यही है। आपने जैसे बताया कि गांव में महिलाओं के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, जब से आप गांव में आए हैं तब से यही समस्या या पहले था, बीच में बंद हो गया? नहीं जी, तब से मैं इस गांव में आई हूँ, मैंने कोई सुविधा नहीं देखी यहाँ पर, तब से ऐसा ही है। अच्छा, अगर परिवहन की बात करें और शिक्षा की बात करें, क्या गांव से बाहर आने जाने के लिए क्या साधन है? अगर किसके घर में कोई साधन नहीं है, गाड़ी या बाइक नहीं है, तो उसको बाहर जाने के लिए कैसे जाना पड़ता है? जिसके घर में गाड़ी या कोई साधन नहीं है वो पैदल ही बस स्टॉप तक जाता है। इस गांव में कोई भी किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अगर हम शिक्षा की बात करें, जैसे लड़कियां हैं गांव में, 8वीं तक तो स्कूल सभी गांव में होते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की को बड़ी पढ़ाई करने का 8वीं से ऊपर 12 तक या फिर डिग्री कॉलेज में जाने का, तो इस तरह की कोई सुविधा गांव में है? नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। सब लड़कियां बाहर जाती हैं। आपको अवसर मिला तो? अगर मुझे ये अवसर मिला तो मैं इस गांव में वो सब करके दिखाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। इस गांव की इच्छा है, लड़कियाँ चाहती हैं कि इस गांव में तरक्की हो, लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े गाँव से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपकी अच्छी सोच है, अच्छी पहल है। और आपने बताया कि आप राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं, आपके गांव में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे खेल की बात करें, कोई गांव में खेल का मैदान है? नहीं जी, कोई मैदान नहीं है यहाँ पर खेल का। तो आपकी प्राथमिकता होगी? हाँ जी, ये भी होगी। हमारी ये प्राथमिकता होगी कि लड़के खेल के लिए बाहर ना जाएं, अपने गांव में ही ऐसा कुछ वो करे कि जो गांव के अंदर खेले और नशे की तरफ से दूर रहे, नशे से। जी, अभी आपने एक बात कही पूनम जी कि नशे, ये जाहिर सी बात है, अब एक क्रेज बन चुका है, युवाओं में एक नशावृत्ति बढ़ती जा रही है। अगर आपको गांव वालों ने विजयी बनाया तो क्या कुछ ऐसा करेंगे कि युवा जो है नशे से दूर होए? मेरा ये विचार है कि गांव में जो लड़के हैं, युवा हैं, वो नशे से बिल्कुल दूर रहें, वो नशे से लगाव ना रखें। उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इससे बिल्कुल दूर हट जाएं, नशे से। जागरूकता अभियान हाँ जी। तो आप जागरूकता अभियान चलाकर नशावर्ती से युवाओं को दूर करेंगे। अच्छा पूनम जी, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कभी किसी ने ये सवाल किया है आपसे, गांव वालों ने, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको वोट क्यों दें? हाँ जी, क्या ये गांव वालों ने ये सवाल किया हमसे जी। अगर आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार बन गए तो आप हमारे लिए क्या करोगे? तो हमने उनको जवाब दिया, अगर जो आपकी इच्छा होगी हम वो करके दिखाएंगे। गांव में किसी की प्रॉब्लम है सड़क की सुविधा नहीं है यहाँ पर, किसी के स्कूल की, तो हम वो सब करके दिखाएंगे। जिसकी जो परेशानी है, दिक्कत है जिसको, हम वो सब दूर करेंगे। अच्छा, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको घर में वृद्ध महिलाएं भी दिखाई देती होंगी, क्या आपने कभी उनसे जानने की कोशिश की है कि उनको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं, किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रही जी। तो वे आपसे क्या उम्मीद करें? जी, वो हमसे ये उम्मीद करती हैं कि अगर जो हमने ये
हम अपने उसमें अपने चुनाव में हम जीत गए तो हम सबकी जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं गांव की सबकी पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ग्रामवासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि गांव वाले हमें बारी से बारी मत देकर, अपना वोट देकर हमें भावी उम्मीदवार बनाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ पूनम देवी, जो बागपत के जीवाना गांव से ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रही हैं, प्रधान पद की भावी प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव निशान है किताब। कहीं ना कहीं महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन हर महिला की एक सोच होती है कि मैं एक महिला हूं, और अधिकतर जो गांव में बहन बेटियां हैं जिनको शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको प्राथमिकता देना हर महिला चाहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात पूनम देवी ने कही, युवा नशावृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। इनका मानना है कि अगर जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को समझाया जाए तो युवा नशावृत्ति से दूर रह सकता है। अब देखना यह होगा कि जीवाना गांव की जनता पूनम देवी को कितना आशीर्वाद देती है, कितने भारी मतों से बनाती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर जीवानी की जनता ने पूनम देवी को प्रधान बनाया तो गांव में खेल का मैदान होगा, चिकित्सा सुविधाएं होंगी, शिक्षा सुविधाएं होंगी, और जो युवा नशावृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं अभियान चलाकर उन पर भी रोक लगाई जाएगी। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।